Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do exercise 15B question 4. Up to question 3 we had completed. We are going to start with question 4 today. So let's start. क्या है question 4 में? Complete the following table by finding the missing values. तो यहाँ पे भी टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में जहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि ये क्वेश्चन 3 में था तो इसमें पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन 3 में ट्रायंगल का था. ओके, तो ये है टेबल. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज. तो यहाँ पे बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इधर बेस और हाइट दिया तो एरिया नहीं दिया है, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम नहीं दिया है तो हाइट और एरिया दिया है. तो एक है जो अननोन है और उस अननोन को हमें फाइंड करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4. ओके, क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन. ए, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, that is 7 into 8. 7 8s are 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यूनिट जो दिया है वो सेंटीमीटर्स है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना. तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज बी. बी में क्या है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे देखेगा एरिया दिया हुआ है, बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है. तो वी हैव टू फाइंड द बेस. ठीक है, तो क्या है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. तो एरिया की जगह पे हम लोग 300 डाल देंगे. बेस इज अननोन, सो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट इज 20. तो हमें ये बेस फाइंड आउट करना है. इस हाइट को हम लोग क्या करेंगे? 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में जाएगा. तो 300 अपॉन 20 होगा. 0 0 गेट्स कैंसल्ड. 2 1 जा 2, 2 15 जा 30. सो बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स. ठीक है, बेस इज इक्वल टू बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी. सब क्वेश्चन बी है फोर्थ मेन क्वेश्चन का. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब क्वेश्चन सी. बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हाइट. So the unknown is height. Formula is area of the parallelogram is equal to base into height. So in place of area we will put 12,500, that is in the left hand side, which is equal to base, that is 125 into height. Unknown है तो height will be equal to what? 12,500 upon 125. इसको हमें डिनोमिनेटर में अपोजिट साइड में लेकर जाना पड़ेगा. तो 12,500 अपॉन 125. तो 125 1 जा 125, 125 1 जा 125, 0 जा 0, 0 जा 0. दैट मीन्स 125 इंटू 100 इज 12,500. हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये हो गया सब क्वेश्चन सी. नेक्स्ट इज डी. डी में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी है. बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 मीटर्स, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट. सोल्यूशन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. सो एरिया की जगह पे 84 इज इक्वल टू बेस इज 12 इंटू हाइट. तो हाइट की जगह पे अननोन है और ये जो बेस है 12 उसे हमें LHS में डिनोमिनेटर में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है अपोजिट साइड में. तो 84 अपॉन 12 होना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हमें हाइट मिलेगा.
तो हाइट इज इक्वल टू 84 अपॉन 12. 12 1 जा 12, 12 7 जा 84. Therefore height of the parallelogram is equal to 7 meters. क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर्स में दिया है. तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 मीटर्स. ये हो गया हमारा क्वेश्चन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई. ई में क्या है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 52 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है. यहाँ पे यूनिट हाइट का सेंटीमीटर्स दिया है पर एरिया का मीटर स्क्वायर में दिया है. दैट मीन्स यू हैव टू आइदर कन्वर्ट इट इनटू दिस इनटू मीटर्स. ये हाइट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है या फिर एरिया को हमें सेंटीमीटर्स में. व्हाट वी विल डू इज इजी वे आउट. मतलब क्या करेंगे, इसे हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं हाइट को. देखो हाइट इन मीटर्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 100. ठीक है, मीटर में करने का है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं. 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर्स है तो इसे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा 2 जीरोस हैं तो 2 जीरो के बाद 2 यूनिट प्लेसेस के बाद ही डेसिमल पॉइंट होगा. तो 100th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे 100 है. जीरो आना है क्योंकि सिंगल डिजिट है तो 0.08 मीटर होगा. तो 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर्स. तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट विच इज द फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम. एरिया की जगह पे 52 इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट इज 0.08. तो बेस क्या होगा, इसे हमें डिनोमिनेटर में लेकर आना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड में LHS में. बेस इज इक्वल टू 52 अपॉन 0.08. यहाँ पे देखिए 100 पोजीशन पे है ना, तो इस 100 पोजीशन को हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से. तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा 8. तो 52 100 होगा, दैट मीन्स 5200 अपॉन 8. होल नंबर करेंगे इन दोनों. इसको होल नंबर करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 100 से और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से. ठीक है, तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 4 बचता है 40 होगा. 8 5 जा 40, 8 0 जा 0. तो 650 मीटर्स. बेस इज इक्वल टू 650 मीटर्स. Therefore base of the parallelogram is equal to 650 meters. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4th का सब क्वेश्चन ई. Move on to next sub question, that is F. Base of the parallelogram is equal to 14.5 centimeters. Height of the parallelogram is equal to 5 centimeters. तो एरिया क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है ना. तो सोल्यूशन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. बेस क्या है 14.5 इनटू हाइट क्या है 5. तो यहाँ पे डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस इनटू हाइट यानी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 14.5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, प्लस 2 22, 5 1 जा 5, प्लस 2 7. तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा एफ का 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है यहाँ पे. तो विल मूव क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स बेस एंड हाइट आर 45 सेंटीमीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली. तो एरिया फाइंड आउट करना है. ओके और ये क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल है. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस भी दिया है हाइट भी दिया है, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 45 इंटू 50 इज द हाइट. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी करेंगे 2 5 जा 10. तो 45 इंटू 25 करना पड़ेगा. तो 45 इंटू 25 इज नथिंग बट सिंपल कैलकुलेशन है ये मल्टीप्लीकेशन. उसका आंसर आता है 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़े केयरफुली कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज द यूनिट गिवन हियर इज सेंटीमीटर्स. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स करते हैं. What is the area of a parallelogram whose height is 7.5 meters and base is 10 meters? तो दोनों क्या है, मीटर्स में दिए हुए हैं, स्ट्रेट अवे है. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. तो 7.5 इंटू 10 मीटर्स, दैट इज 7.5 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स. तो 7.5 इंटू 10 क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 है, तो ये जो 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है वो इसमें शिफ्ट होगा, तो ये कंप्लीट होल नंबर होगा, इजंट इट. 75.0 होगा, दैट मीन्स 75 मीटर स्क्वायर. 7.5 इंटू 10 इज 75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा. देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 75 मीटर स्क्वायर. तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15B यहीं पे खत्म होता है. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय.